सर्वप्रथम प्राचार्य महोदय और सभी शिक्षकगण, बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों को सादर नमन करता हूँ। और मेरे गुरुजी राजेश जी कोष्टा सर, जब सर पहली बार पोस्टिंग आए थे भगड़ का और मेरे को सर ने पढ़ाया है, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं ऐसे गुरुओं को नमन करता हूँ कि आज इन सर लोगों की बदौलत मैं 17 साल इंडियन आर्मी में सर्विस करके सेवारत होकर 2019 में वापस सही सलामत यहाँ आ चुका हूँ। तो सादर प्रणाम कोष्टा सर का। गुरु से एक बात बता देता हूँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए। समझते हैं इसका सब अर्थ? समझते हैं क्या हुआ इसका? समझे नहीं समझे? मतलब गुरु गोविंद दोनों खड़े। तो एक भक्त था मेरे जैसा, मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ, ठीक है। तो मेरे जैसा भक्त था, तो वो पूजा कर रहा था कि हे प्रभु मुझे भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। तो गुरुजी ने रास्ता दिखा दिया कि बेटा ऐसे ऐसे कर, तुझे प्रभु मिल जाएंगे। तो उसने वही तरीका अपनाया और कुछ ही समय में उसको भगवान प्राप्त हो गए। तो भगवान खड़े हुए हैं। तो वो भक्त मैं पहले भगवान के चरणों में नहीं गिरा और फिर कहाँ गिरा? गुरु के चरणों में। तो भगवान भी आश्चर्यचकित हो गए कि यार तुमने मेरे को बुलाया, मैं आया ना, तू मेरा सम्मान नहीं कर रहा और इनका सम्मान कर रहा है। तो वो भक्त बोला कि प्रभु आप इन्हीं की बदौलत तो आए हो, तो पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सर्वप्रथम मैं अपने कैरियर काउंसलिंग की क्लास शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि पानी पियो छान की, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान की। और जिसको भी गुरु बनाया है उसके साथ दगा मत करो, उसके साथ वफादारी करो। अगर आपने गुरु के साथ छल किया, गुरुजी ने बोला कि बेटा ये करके आना, नहीं किया, वो चुपचाप चीटिंग करके मोबाइल से करके आ गया और लोग गुरुजी कर लिया, तो वो आदमी कभी जिंदगी में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो लोगों से कभी भी गद्दारी मत करो, चीटिंग मत करो। एक तो अपने पेरेंट्स के साथ कभी गद्दारी नहीं करना और एक अपने गुरु के साथ कभी गद्दारी नहीं करना। बाकी आप, मैं यूं नहीं बोलता हूँ मैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ तो देश के साथ वफादारी करें, वो एक बात की बात है, लेकिन सर्वप्रथम अपने पेरेंट्स होते हैं, सबसे बड़े गुरु अपने माँ बाप होते हैं। आज हम एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, कोई भी हम करोड़पति या कोई भी वीआईपी घर से नहीं, सब किसान के बेटे हैं। तो बेचारे वो खेतों में कोई पानक कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और हमारे को यहाँ फर्स्ट क्लास छांव में पंखों में बिठा रखा है कि हमारी बेटी हमारा बेटा पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ेगा, अच्छे नंबर से पास होगा, हमारा नाम रोशन करेगा। और हम लोग क्या करते हैं? गद्दारी करते हैं। हम सही ढंग से अपने काम को अंजाम नहीं देते, तो ये गलत बात है। मेरे को लगता है कि सभी मेरे को जानते हैं मेरे को। पिछले साल भी आया था इसी स्कूल में, पिछले 3 साल से इस स्कूल में कंटिन्यू आ रहा हूँ कैरियर काउंसलिंग की क्लास के लिए, 3 साल से आ रहा हूँ। भूल गए मेरे को? शुरू करो फिर अपने क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे तो फिर आप लोग सारे चुप हो जाओ। इसलिए मैं आज वो शिक्षा पद्धति वाली बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मैं करूंगा फिर आप लोगों के शर्म से मुंह नीचे हो जाएंगे, तो मैं वो सारी बातें नहीं करूंगा। आज मैं किसी और दूसरे मोड़ से आया हूँ, कुछ और बताने के लिए आया हूँ, तो आज वही करेंगे। एक बार और पूछ लेता हूँ कि डिफेंस में कौन कौन जाना चाहता है? पहले हाथ खड़ा। डिफेंस समझते? डिफेंस होता क्या है? डिफेंस के बारे में जानते हैं डिफेंस होता क्या है पहले तो, फिर उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। क्योंकि मैं तो आर्मी हूँ, आर्मी रिटायर्ड हूँ, तो मैं तो डिफेंस की बात करूंगा, क्योंकि मेरे को डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकिंग इनके बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं। फौजी आदमी को थोड़ा कम ही नॉलेज होता है ना, लेकिन जुनून बहुत रहता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए काटी में है। बंदा कितने साल का? 42 साल का, ठीक है। अभी भी ग्राउंड में पसीना बहाता हूँ, चैलेंज करता हूँ 16 साल वाले बच्चे को, बेटा आजा, 100 मीटर में आजा, 200 में आजा, 400 में आजा, 800 में आजा,
10,000 में आ जाए, 12 में आ जाए, 42 किलोमीटर में आ जाए, तो पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे। क्या बदलोगे? अरे बोलो, पानी से नहाएंगे तो लिबास बदलेंगे, और पसीने से नहाएंगे तो इतिहास बदलेंगे। इतिहास रचा है इसने। कभी दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में जाना, फर्स्ट क्लास फोटो लगा हुआ है संतोष राव, फर्स्ट आरटी का बंदा है जिसने घातक कमांडो फोर्स बेलगांव में अल्फा ट्रेनिंग ली। फर्स्ट बंदा है अपने गांव का, ज्यादा दूर का नहीं हूं, यही पास के गांव है लधुसा। फर्स्ट बंदा है, वहां भी पंचायत के अंदर मेरा नाम सोनी अक्षरों में लिखा हुआ है। साला मर भी जाऊंगा तो भी दुनिया याद करेगी कि हाँ यार हमारे गांव का फर्स्ट फौजी है। तो आए हैं दुनिया में तो कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा मकसद अपना एम बनाइए कि जिंदगी में कुछ करें। कीड़े मकोड़े की तरह आना है, स्कूल आया, बस्ता लिया, घर गए, बस्ता फेंका, दूसरे दिन फिर आए और बस्ता उठा के चले। तो जिंदगी में मैं एक और बात बता देता हूं, मनुष्य जिंदगी में सबसे मेन क्या होती है? सांस। क्या होती है? सांस। जब तक सांस चलती है इंसान जिंदा रहता है। सांस निकल गई, प्राण पखेरु उड़ गए तो आदमी को मृत घोषित कर देते हैं। घर वाले भी जल्दी जल्दी ले चलो, ले चलो, ले चलो, ले जाते हैं ना। मरे हुए आदमी को घर में भी नहीं रखते। उसी प्रकार मनुष्य जिंदगी में भी अगर आपकी जिंदगी में लक्ष्य नहीं है, एम नहीं है, आपका कोई टारगेट नहीं है, तो आप भी मुर्दे के समान जी रहे हो। आपके जीने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए यही समय होता है अपनी लाइफ में एम बनाने का। फोकस करो अपनी लाइफ में कि मैंने आगे चल के क्या करना है। मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने आर्मी में जाना है, मैंने एमपी पुलिस में जाना है, या मेरे को फॉरेस्ट गार्ड में जाना है, या मेरे को जेल पुलिस में जाना है। जो भी हो, टारगेट फिक्स किया। मैंने अपना टारगेट फिक्स किया कि मैं जाऊंगा तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा, बाकी मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं भी बहुत ही गरीब परिवार, सर मेरे को जानते हैं, हम दोनों भाई बहन एक टूटी हुई साइकिल से सर के पास पढ़ने के लिए आते थे दलोदा में, दोनों भाई बहन। आज मेरी सिस्टर मेरे से बड़ी वाली बुलेट लगा के, बुलेट पे बैठ के, काला चश्मा लगा के जावत खाने पे घूमती है, स्टार लगा के। वो एक समय तक साइकिल पर नहीं हुआ करती थी। तो उसका भी लक्ष्य था कि मेरे को एमपी पुलिस में जाना है तो जाना है। मेरी सिस्टर भी, मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको कोई ये कुछ नहीं बताऊंगा, मैं जो भी होगा आपको सत्य घटनाएं बताऊंगा, जो मेरे ऊपर बीती वही बताऊंगा। इसके अलावा मेरे पास कोई कहानी सुनाने का और मेरे पास कुछ आता नहीं है। मेरे को मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगा आपको कि मैंने क्या किया, कैसे किया, वही सारी चीजें मैं आपको यहाँ बताने के लिए आया। ठीक है, तो आज मेरी सिस्टर है लीना राव, जावेद खाने पे दीवान जी है, बुलेट लेके घूमती है, काला चश्मा लगा दिया। जाए कभी जावेद जाने का तो पता चले तो ये कर लेना। और मैं संतोष राव 17 साल सेना में सर्विस करके 2019 में रिटायर्ड हुआ हूँ, 31 जनवरी को। 4 साल हो गए मेरे को रिटायर्ड हुए। अभी मैं डूंगर का स्कूल में क्लास कर रहा था, तो प्रिंसिपल सर ने बोलेगा सर आप तो आर्मी रिटायर्ड जैसे तो लग नहीं रहे हो। तो मैंने उनको यही बोला, मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर होता है कि उसको जितना रगड़ो उतनी ही चमक आती। ये नहीं क्या मम्मी क्यों कहना नहीं बता नहीं माने। अरे काम करने से कोई नहीं घिसा है आज तक। आपकी छवि बनेगी कि हाँ यार ये लड़की कितनी समझदार, ये लड़का कितना समझदार है, हम इसको कुछ भी बोलते हैं कभी मना नहीं करता। आप अपन अपने शिक्षकों की, अपने परिवार की नजरों में भी अपन एक अलग अपना रुतबा तय करेंगे। शरीर को जितना रगड़ोगे उतना ही चमक आती है। बोलते हैं हमारे आर्मी में कि जो आर्मी का जो डीएनएस बूट रहता है चमड़े का, जितना ज्यादा उसको रगड़ोगे उतनी ही चमक आती है। और शरीर को भी जितना ज्यादा रगड़ोगे उतनी ही चमक आती है। क्रीम पाउडर लिपस्टिक लाली लगाने से चेहरे की चमक नहीं आती है, चेहरे की चमक आती है सुबह सुबह जल्दी उठिए। सुबह का जो टाइम होता है 4 बजे से लेके 7 बजे तक का, ये होता है क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, सुबह सुबह का जो 4 से लेके 7 बजे तक का जो मुहूर्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसमें अपन कोई भी काम करते हैं तो वो अपने को डबल पावर मिलता है उसमें। अगर अपन ने 4 से लेके 6 बजे तक अपन ने पढ़ाई की तो डबल, मतलब अपन ने 2 घंटे पढ़ाई की, लेकिन आपकी पढ़ाई कितनी हो जाएगी?
4 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। और जो सुबह सुबह की जो पढ़ाई रहती है वो मेमोरी कार्ड में पूरी तरह से फिट रहती है। ठीक है, मैं अपना एक और बता देता हूँ, मैं भी मंसूर जिले का टॉपर हूँ 12th का, कॉमर्स का। ठीक है, मैं जैसे 12th का टॉपर बता मंसूर जिले का हूँ भी बता देता हूँ, मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास घर भी नहीं हुआ करता था, एक झोपड़ी में रहते थे हम लोग, पन्नी बांध के। लदूसा का रहने वाला हूँ, पूछ लेना, मेरा हिस्ट्री जान लेना। और आज दलोदा में 4-5 मकान है, प्रॉपर्टी है, फर्स्ट कार है, सब कुछ है। जीरो से हीरो बना हूँ आज। तो अपने एक लक्ष्य बनाया तब मैं आज बना, है ना। तो आप भी कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ पढ़ाई का तरीका। अभी मेन आप लोगों का क्या आ रहा है, एग्जाम टाइम आ गया है। तो एग्जाम टाइम में आपको किस हिसाब से कैरियर के बारे में भी बताऊंगा, पहले आपको पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। मैं किस हिसाब से पढ़ता था और किस हिसाब से टॉपर हुआ करता था वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो कैसे क्या करना है पढ़ने का तरीका, आप दिन भर मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को टाइम से सो जाइए, सुबह कोशिश कीजिए 3 बजे का अलार्म भरिए, 3 बजे का अलार्म भरिए, आराम से मुंह धो लीजिए, चाय पीना है तो चाय पी लीजिए और पढ़ने बैठ जाइए। दिन भर मत पढ़ो, 3 से लेकर 6 बजे तक पढ़िए। देखो कितना आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और आपका रिजल्ट कितना अच्छा निकलेगा। खास करके 10th वाले बच्चे, 10th एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने 10th में 80-90 के समथिंग आपने परसेंटेज बना लिए तो आपका करियर बन जाएगा। अभी मेरी एकेडमी से 4 लड़कियां पोस्ट ऑफिस में सिलेक्शन हुआ, कोई एग्जाम नहीं हुआ, कोई लिखित परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन 10th परसेंटेज के आधार पे। बोले 98%। एक मेगा शक्तावत है विद्या मंडी की, वहां सामने पोस्टिंग है। एक रिचा लाल हुआ में नीलम भट्ट, ये मेरी स्टूडेंट है। मैंने इनको जबरदस्ती फॉर्म भरा, भरे तो सही, और कोई एग्जाम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उनके 10वीं में 90% अबाउ थे, उनका डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ। तो 10th वाले बच्चे खास करके फोकस कीजिए, 10th ग्रेजुएशन हो ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एमपी पुलिस में क्या चाहिए पता है किसी को? एमपी पुलिस की भर्ती में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको? बताओ ना, किसको पता है? देखो, सुमड़े बन के मत बैठो, जब तक बोलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, बोलना पड़ेगा। जो चटकी मारता है ना वो साला आगे निकल जाता है, और जो ऐसे छुमड़ा बन के घूमता रहता है ना वो ऐसे घूमता रहता है, कोई नहीं पूछता उसको। इसलिए जिंदगी में आपके अंदर चटकी होना चाहिए। अगर आपके अंदर चटकी नहीं है तो आप जिंदगी में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। मेरे भी 80% है, इसके भी 80% है, लेकिन ये ढीली खाली है, मैं थोड़ा चटक हूं, तो ये रह जाएगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सही बता रहा हूं, ढीले खाले मत रहो, थोड़ा सा फुर्तीले रहो, चटकी रखो। एमपी पुलिस के लिए चाहिए आपको 10th पास, इंडियन आर्मी ज्वाइनिंग के लिए चाहिए आपको 10th पास। फॉरेस्ट गार्ड सर को बता रहे आज फॉर्म निकल चुका है 10th पास। जेल पेरी के आज से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए 10th पास। एयरफोर्स वाई ग्रुप 10th पास, नेवी वाई ग्रुप 10th पास। 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एमबीए कर लिया, क्या कर रहे हैं? पानी पता सा बेचना कर रहे हैं हमें, एमकॉम कर रखे, क्या कर रहे हैं? फूलमाला बेच रहे हैं, ठाकर पे बैठा हुआ है ठाकर समाज का, इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश में बात करता है। इंग्लिश में बात कर रहे तूने यार, बीकॉम पता नहीं एमकॉम क्या क्या करने, और फूलमाला बेच ठाकर के पास ही, उसके पास जाना कभी फूलमाला लेने, इंग्लिश में बात करेगा आपसे। मैं बोल रहा बेटा एमकॉम कर लिया तूने, फूलमाला बेच रहा है। अरे सर आपकी जैसा कोई गाइडेंस देने वाला नहीं मिला है सर, डिग्रियां ले लेके शोकेस में सजा रखी है। क्या है? ए भगवान, आज के युवा इतना छोटा नहीं हो गया। ठीक है, देखो मेरे तो ऐसे लेक्चर है, तो मैं तो देसी आदमी हूँ, मैं कोई शहर का नहीं, मैं बिल्कुल देसी हूँ। आर्मी में सर्विस कर ली तो भी मैं देसी हूँ, लगता नहीं हूँ मैं इंडियन आर्मी में 17 साल सर्विस करके ऑल इंडिया पीटीआई कोर्स रखा है, पुणे लॉन्ग कोर्स, अभी अपना वो नहीं। और आज भी चलेंगे आप लोगों से, किसी में हो भाई तो आ जाना ग्राउंड में कि सर मुझे 100 मीटर को घुमाओ, भयंकर प्लेयर हो तो हमारे अंदर ही जाओ। कोई कहते 200 मीटर में बहुत खतरनाक हो तो हमारे अंदर ही जाओ। कोई सोचे 1600 मीटर में बहुत खतरनाक प्लेयर हो तो मेरे साथ आ जाना, आपकी हेकड़ी निकाल दूंगा।
तो ये सारी चीजें अभी तो छूट गया। अभी मेन पढ़ाई के ऊपर आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ थोड़ी नैतिक बातें भी आपको पता होना चाहिए। पिछली बार मैंने पूछा था किसी बच्चे से, साइंस की 11th क्लास की कोई लड़की थी, बोले बेटा क्या करेगी, बोले सर डॉक्टर बनेगी। वेरी गुड, एमपी पुलिस में नहीं जाना, नहीं जाना सर, क्या करना है पुलिस में? मैं बोला तेरे को ले बन रहा है, तेरे को ले बन रहा है बेटा। अरे तब बोलो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद बोलो मेरे को एमपी पुलिस की नौकरी नहीं करना, तब मानो कि हाँ यार इसमें गट्स है, इस गुड़िया में, इस बच्चे में, इसी धुंधर स्कूल की बात करो, ठीक है। तो जॉब कोई भी खराब नहीं है। आप बोलो कि मैं डायरेक्ट तो ऊपर चढ़ जाऊं, इम्पॉसिबल, सीढ़ी बाई सीढ़ी चलिए, जो भी मिला, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको हासिल कीजिए। एमपी पुलिस में कोई बात नहीं, कर ली, उसके बाद अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, एसआई की तैयारी कीजिए, एसआई बन गए आईपीएस की तैयारी कीजिए, जो भी आगे बढ़ते रहो। आर्मी में चले गए, डायरेक्ट अपने अफसर की तैयारी कीजिए, मौके बहुत मिलते हैं। एक बार आप उस विभाग में जाइए, मौके बहुत सारे आपके पास, लेकिन करना है, जो भी मिलता है ऐसे नहीं सोचना कि सर मैं नहीं करना है, करना है, जो मिल जाए, जो मौका मिले। अभी अच्छे मौके हैं, आप जो भी हैं, जिसकी भी एज हो चुकी है, अभी आज से फॉरेस्ट गार्ड के भी फॉर्म निकल गए हैं, जेल प्रेरी के निकल गए हैं, अग्निवीर 2 20 से 30 मार्च तक स्टार्ट हो रही है, जिसमें 17.5 साल एज है, उसकी भी भर्ती है। तो अभी से अपना फोकस करते रहिए, सुबह अपनी तैयारी करते रहिए, हल्की फुल्की रनिंग करते रहिए। मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी एकेडमी में आइए, मत आइए एकेडमी में, मैं एक संस्था चला रहा हूँ, वहाँ भी निःशुल्क है, सिर्फ खाने पीने के पैसे लेता हूँ, वहाँ पे भी कोई ट्रेनिंग का शुल्क नहीं लेता हूँ, एक संस्था के तौर पे चला रहा हूँ। पैसा बहुत कमाया बालाजी महाराज को हाथ है मार माता पे, ठीक है, बहुत साथ दिया हनुमान जी ने मेरा, जो नहीं मांगा वो भी दिए, तो इसलिए पैसा बहुत कमाया। 2-3 गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दिया मैंने शहीद भगत सिंह डिफेंस एकेडमी के लिए, 3 गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुका हूं पिछले 3 साल में। करना चाहता, पैसे कमाना चाहता तो 3 गवर्नमेंट जॉब को लात मार दिए। वो सुबह 4:30 बजे उठता हूं, 11 बजे सोता हूं। तो पैसा नहीं है, पैसे की कोई ये नहीं है, बस यही है कि बोलते ना कि दवा से ज्यादा दुआ असर करती है। और लोगों की अभी पिछले साल मैंने 42 सिलेक्शन दिए हैं, 42 लोगों को वर्दी पहनाई है। 100 से ज्यादा इस बार का टारगेट है, 100 से ज्यादा इस साल करना है, टारगेट पूरा करना। कैसे करना है वो मेरा काम है, तो यही है। बाकी वो मेरे लेक्चर तो ऐसे हैं कि भले आप शाम तक भी सुनते रहोगे तो खत्म नहीं होगा। मेरी कैपेसिटी बहुत है, अगर मेरे को 8 बजे करोगे, शाम को 8 बजे तक बोलने का बोलोगे तब भी मैं बोलता रहूंगा, लेकिन समय का अभाव है। बाकी लोग भी बाहर से कुछ बताने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए आए हैं, तो मेरे से तो आप कभी भी जानकारी, मैं आपके पास लोकल का ही हूँ, मेरे नंबर ले लेना। मैं वैसे भी सर से ले लेना, कोस्टा सर से, मेरे नंबर है सर के पास। कोई भी किसी को भी किसी भी प्रकार से कि सर मेरे को एयरफोर्स में जाना है, मेरे को नेवी में जाना है, मेरे को इंडियन आर्मी में जाना है, मेरे को एमपी पुलिस में जाना है, मेरे को फॉरेस्ट गार्ड में जाना है, या जो भी है सीआरपीएफ में जाना है, बीएसएफ, अभी सीआरपीएफ एसएससीजीडी की वैकेंसी निकली थी, 45,248 पर पहली बार बम्पर भर्ती निकली, क्योंकि अभी चुनाव आ गए हैं और काफी सारी वैकेंसी अर्धसैनिक बलों की खाली पड़ी हुई है। तो पहले निकाली 24,369 और एक टाइम क्या कर दिया, 10-15 दिन बचे और पोस्ट डबल कर दी, 45,248 कर दी। वो लास्ट में 26 तारीख से फॉर्म भी करना स्टार्ट बंद हो गए। तो बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, लेकिन हम क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, डिग्रियां लेते हैं। डिग्रियों के अलावा सिविल में क्या हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लीजिए, कौन सी वैकेंसी निकल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है सिविल में। सिविल का हमको कोई नॉलेज नहीं, कुछ भी नॉलेज नहीं है सिविल का। अभी मैं किसी से पूछूं भारत का क्षेत्रफल कोई बता भी नहीं पाएगा अभी, इसलिए वो बेटर सीख जाएगा मेरे से, क्योंकि पिछली बार मैं कमला स्कूल में आया था तो काफी लंबे लेक्चर खींच गए थे। तो वो वाली सारी चीजें, तो सिविल का भी थोड़ा सा अपने को नॉलेज होना चाहिए, अपने भारत का परिचय अपने को पता होना चाहिए। हिंदुस्तान का नमक खा रहे, हिंदुस्तान का परिचय अपने को पता होना चाहिए। हिंदुस्तान का कितना क्षेत्रफल है, हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, क्योंकि शर्म नहीं आए अपने। कोई भाई चाहे अपने छोटे भाई बहन पूछ ले कि कहा जी अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो जी कहते होता है, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति, आप लोगों का दोष नहीं है, ना स्कूलों का दोष है, शिक्षा पद्धति का ही दोष है। हम सिर्फ डिग्रियों की पढ़ाई के मोहताज हैं।
आजकल की जो पढ़ाई है सिर्फ डिग्रियों की मोहताज बन चुकी है। और डिग्रियां सिर्फ शोकेस में सजाने की होती है। वो सजी हुई है। मेरे बगल में एक भाभी रहती है, एमएससी बीएससी कर रखी उन्होंने, बेचारी हस्बैंड मिल गया कोई दारू पीने वाला, मारता पीटता है और झाड़ू पोछा करती है। मैं बोला यार भाभी आपने इतनी पढ़ाई की, इतनी क्वालिटी होने के बाद क्या करोगे? किस्मत खराब। किस्मत खराब नहीं है, किस्मत हमने खराब किया है। किस्मत को पूछते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। किस्मत कहां से खराब है? हम अपना कर्म सही नहीं किया, हमने सही जानकारी नहीं दी, हम सही रास्ते पे नहीं गए। वो लास्ट में, अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लास्ट में एक बार और अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और एक छोटी सी समझाइश बोल के जाता हूँ। मोबाइल का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कीजिए, लेकिन जो करना चाहिए वही कीजिए। इंस्टाग्राम को अवॉइड कीजिए। इंस्टाग्राम आजकल के जमाने में सबसे बड़ी बीमारी है। क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मेरी लड़कियां भी है मेरे हॉस्टल में, लड़के भी रहते हैं, सब कुछ है। लड़की लड़का बन जाता है। मेरे हॉस्टल की अभी थोड़े दिन की कहानी सुनाता हूँ, सत्य घटना सुनाऊंगा मैं, कोई आपको वो नहीं सुनाऊंगा। थोड़े दिन पहले की घटना है। दो